वर्मा चौक पर और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। तेली साहू समाज के द्वारा हत्याओं का विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ हत्याओं जो हुई है वारदात को जिस वारदात को अंजाम दिया गया है उस पर त्वरित कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो आज इस धरने में शामिल हुई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही बात है, हम भी समाज के अंदर नहीं आ रहे हैं और ये सही है कि झारखंड में आए हुए दिन में बहुत ही हत्या आ रही है क्योंकि पिछले मेरा खुद मतलब भैगना जो है राजा बेटा पंचायत का है, उसका भी हत्या कर दिया गया था जो बाहर में चने में जो किसी तरह से अभी तक कोई अपराधी का नहीं उसका नहीं किया है, किसी तरह से कोई दंड उनका नहीं पकड़ा है अभी तक नहीं। तो इसमें हम भी कहना चाह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। आगे के समय में बहुत तरह तरह का हत्या हो जा रहा है, इसका सुधार होना चाहिए। अच्छा, क्या धनबाद में जब ऐसे हत्या हो जाती है सरेआम दिन दहाड़े किसी को कोई गोली मार के चला जाता है, घर परिवार में क्या माहौल लगता है? क्योंकि सब लोग तो दहशत में नजर आते हैं उसके बाद। जी, घर परिवार बहुत दुखी में है। जैसे पिछला साल मेरा खुद का भैगना जिसे हम बताएं, उसका मतलब एज था कम से कम 28 वर्ष का लड़का था और उसका बीवी अभी मतलब 25 साल की है, 2 छोटा छोटा नन्हा बच्चा है, माँ बाप बीमार है, उसका माँ बीमार भी है। तो उसका बहुत दुखित है उस घर में परिवार, बच्चा लोग बहुत दुखी है इस विषय को लेके। लेकिन इसमें प्रशासन का मतलब कुछ अपना तेजी कानूनी कार्रवाई जो मतलब होना चाहिए जो मतलब दोषी हैं उसको पकड़ना चाहिए और निर्दोष आदमी फंसे ना। जी, इसका भी ख्याल रखना। हाँ, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्या धनबाद में आप सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? जी नहीं। जी नहीं। किससे आशा है? सरकार से आशा है, विधायक यहाँ जो है उससे, या पुलिस प्रशासन से? आशाएं सरकार से भी है और विधायक लोग से भी है। मदद मिलेगी? हाँ, मदद मिलना चाहिए और आशा है, उम्मीद कर रहे हैं कि मदद हमारी करेंगे। जी। मैम, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गीता देवी है। कहाँ से आई हैं? मैं मोदूगढ़ गांव से आए हैं। यहाँ जो कुछ इस तरीके की घटना अंजाम दी जाती है, बहुत कॉमन है कि कोई आता है अचानक से दुकान में और फिर फायरिंग करके गोली मार के निकल जाता है किसी को। धनबाद जो है क्या सुरक्षित शहर रह गया है? इस तरह से तो सुरक्षित शहर नहीं रह गया है, जबकि अब जैसे कि कुर्मीडी गांव में जो पता चल रहा है कि चेतन दादा के घर के कुछ जस्ट बगल में उनका दुकान है। तो दुकान पर घुसकर अपराधियों ने गोली मार दिया। ये तो बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का यदि होगा तो हर जनता के मन में डर रहेगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सरकार जो है 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, हेमंत सोरेन आए हैं, फिर से बन गए हैं सीएम। उसके बाद अभी 1 महीने भी नहीं बीते हैं और धनबाद में जो है हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि एक मर्डर हो जाए तो अलग बात होता है, यहाँ मर्डर का रिवाज है, एक के बाद एक होता है। आपको क्या लग रहा है, सरकार जो है उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है? एकदम बिल्कुल ध्यान देने का ज़रूरत एकदम है, जबकि उनको पब्लिक वोट दिया तब ना वो सरकार बने। तो सरकार बनने के बाद अभी तक इतना गोली लगने के बाद जब इतना दिन हो गया है तो उनको एकदम ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान देंगे? ध्यान नहीं देंगे तो एक से एक मर्डर होगा, उस समय क्या करेंगे? अभी जो अपराध हुआ है वो अपराधियों को जल्दी से जल्दी अभी तक पकड़ाया गया नहीं है। क्या वजह से अभी तक नहीं पकड़ाया गया है? अभी तक लो तो जो भी गलती किया है वो तो सलाह के पीछे होना चाहिए ना। इतना लापरवाही क्यों? आखिर बहुत बार जब ऐसा कोई हमला होता है या किसी को जान से मार दिया जाता है, वैसे में नाम आता है प्रिंस खान का। क्या लगता है हर मामले में प्रिंस खान या उनके जो लोग हैं वही लोग मर्डर में शामिल हैं, या कई बार बस अफवाह भी उड़ा दिया जाता है और प्रिंस खान के नाम को ही बदनाम किया जाता है? वो तो पुलिस पर
प्रशासन अपने जांच के मुताबिक तो वो तो अपराधी को पकड़ पाएंगे ना। वो तो पब्लिक तो कुछ नहीं बोल सकती है कि कौन ये अंजाम दे रहा है, कौन दोषी है, कौन ये आपका दोषी नहीं है। तो दोषी को ही सज़ा मिलना चाहिए, जहाँ तक हो, लेकिन दोषी को ही सज़ा मिलना चाहिए। तो धरना चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज रोष जता रहे हैं अमन साव की हत्या और चेतन साव पर हुए जानलेवा हमले का। जोहार सर। जोहार जोहार सर, परिचय बता दीजिएगा अपना। बोलिए। हमारा टुंडी प्रखंड बरवाटा। जी जी जी। सर, क्या कहेंगे जो इस तरीके से एक के बाद एक जो है बंदूक ही चल रही है धनबाद में, इस पर क्या कहेंगे? जितना निंदा कीजिए कम है। ये दुर्भाग्य है झारखंड सरकार की, जो हत्या पर हत्या होने के बाद भी प्रशासन अपने तकिया में सूतल है और सरकार का कोई माने उस प्रशासन पर दबाव नहीं जो हत्यारे को पकड़ेंगे। सब अपनी मर्जी के मालिक, सब अपने मर्जी से। ये लूट का सरकार है, इस जनता के हित का सरकार नहीं है। क्या लग रहा है इस विरोध प्रदर्शन के बाद जागेगी सरकार? सरकार के पास बात को तो पहुंचाएंगे। हम लोग अपना एक टीम बना करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे और अपने दुख को उस विषय पर अवगत कराएंगे। जोहार सर। जोहार। सर, परिचय बता दीजिएगा। रंजीत कुमार साहब, मनईटांड, धनबाद। सर, क्या कहेंगे, धनबाद जो है अब कोयले से ज़्यादा रक्त बहने के लिए जाना जाता है, हत्या यहाँ पर आम बात है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यवसायियों को टारगेट करके जो है रंगदारी वसूली किया जाता है। इसमें जो है हेमंत सरकार के राज्य में जो है हेमंत सरकार के शासन में इस पे जो है कोई इस पे ये लगाम नहीं लगा पाए हैं। जी जी जी। इस बार उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो नहीं लगता है, क्योंकि ये सरकार जो है लूट खसोट वाला सरकार है। कानून व्यवस्था प्रशासन सुचारू रूप से चलाने वाली कोई ये शासन नहीं है, ये सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाली, कोयला चोरी, बालू का गलत मतलब है कि अवैध रूप से जो है व्यवसाय करना, यही सब चीज़ पे जो है उनका ध्यान है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर और नागरिक पे जो है उसका ध्यान नहीं है। तो धरना चौक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धनबाद वासी क्या सोचते हैं वो भी आप तक लेकर आ रहे हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। सर, परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम निरपेंद्र कुमार हुआ। सर, क्या धनबाद सुरक्षित शहर है? धनबाद तो सुरक्षित शहर नहीं है, डर क्योंकि लगता है ना? डर तो लगता है। आए दिन देख रहे हैं जहाँ तहाँ मर्डर हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का विधि व्यवस्था जो प्रशासन का है वो कुछ सही नहीं है। लापरवाही किसकी है? कोई भी आता है? लापरवाही तो देखिए सरकार की भी है। सरकार की भी लापरवाही होती है। सरकार अगर चाहे तो ये सब नहीं हो सकता। हर जगह थाना है। मोहल्ला में देखिए हीरापुर में आदमी को ले जाकर उधर मार दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सब क्या है। आम नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है? कहीं किसी को भी गोली मार दे सकता कोई भी। तो यही सब बात है। सबसे बड़ी बात तो है कि पहले प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। ये सब जो मर्डर हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार का तो कहना ही नहीं है, वो तो देख ही रहे हैं सरकार क्या कर रही है। सर, धनबाद में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? देख रहे कि बड़े बड़े लोग यहाँ से पलायन सब कर दिया, तो वही लोग जब नहीं रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे? अच्छा, क्या लग रहा है इसका उपाय क्या है? कोयला नगरी से ये सीधे खून की नगरी बन गई है, खून बह रहा है। देखिए सरकार बैठने के बाद चाहे हम तो देख रहे हैं अपना हौसवास में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब कोयला चोरी में लिप्त रहता है, चाहे जिसके भी सरकार आती है। जी जी जी। खुलेआम देख रहे हैं आप लोग से छिपी नहीं है। रातों रात मैंने इस एरिया से 100 गाड़ी, उस एरिया से 100 गाड़ी, खुलेआम हत्या रहता है। हीरापुर तेलीपाड़ा में लाश बरामद हो रहा, देहात इलाका में बारामूली तरफ। ये तो स्थिति है मैंने धनबाद जिला का। किससे उम्मीद है ये सब रोकेगा? प्रशासन तो दिन के दिन निकम्मा होने जा रहा है।
उस पर तो भरोसा ही उठ गया। और सरकार भी देखिए रहे हैं, इतना मांग करने के बाद भी सरकार अपने हम लोगों की बातों को सुनेगा तब तो। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे तत्काल, तब उन्हें विश्वास रहेगा प्रशासन पर तत्काल। और आपके पास क्या चीज़ नहीं है, सब गठन तो आप ही कीजिएगा, उसका अरेस्टिंग कीजिए, उस पर सज़ा दिलवाइए ताकि जनता को ज़रा विश्वास हो कि धनबाद में इंसानियत नाम का कोई चीज़ बचा हुआ है। नहीं तो सरकार पर क्या भरोसा कीजिएगा, जैसे माफिया राज हो गया, गुंडा राज हो गया, सबका स्थिति जानिए रहे हैं। धनबाद एकदम सोचे थे कि धनबाद है, लेकिन धनबाद की स्थिति लोग भयभीत में जी रहा है। डॉक्टर यहाँ देखकर पलायन कर रहा है। और आप बताइए, आपके साथ हो या हमारे साथ, अगर कोई सा बात हो और कोई बढ़िया डॉक्टर, जैसे आर.एन. भट्टाचार्य एक समय आया था आज से 25-30 साल पहले, उसको हम लोग डॉक्टर ने भगवान मानते हैं। उसका आने के बाद ही उनके बारे में जानकारी धनबाद से आप लोगों को मिलता होगा कि आते ही बेचारा पलायन करके चल गया। और ऐसे डॉक्टर ही आ रहा है, हम माफिया लोग मैंने उसको बोलेगा आप घर में आके इलाज करो, तो पढ़ा इतना पढ़ा विदेश में, तो आपका घर में इलाज कराएगा तो आम जनता का इलाज कहाँ होगा। तो ये स्थिति है, भय का माहौल है। तो आप सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जनता बोल रही है। और जनता बोल रही है कि धनबाद जो है अब सुरक्षित नहीं है, सब सो रहे हैं और अपराधी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, धनबाद सुरक्षित है अब? नहीं, हेमंत सरकार के राज में जी। कोई भी असुरक्षित नहीं है, कोई भी नहीं है। जी। कब गोली चल जाता है ये कहना मुश्किल है। हमारा घर के बहु बेटों भी जो है वो डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया गया है। अभी छोटे छोटे व्यवसायों के लिए जो है गोली हत्या हो रहा है। और इस पर यदि प्रशासन यदि जोर से कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपना तेली साहू बहुत जोर से जो है हेमंत सरकार के घेरेंगे। तेली समाज बहुत बड़ा समाज है, यदि इनके बातों पर यदि अमल नहीं करते हैं तो हेमंत सरकार को बहुत हानि पहुंचेगा। इसीलिए इसके राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यही मेरा कहना है। जी। सर नाम बता दीजिएगा नाम। मेरा नाम राजा राम महतो, बागमारा प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ नाम बोल दीजिए। राजेंद्र साहब झरिया। ठीक है, तो ये आप सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया है धनबाद में। सर जी नाम बताइएगा। मेरा नाम गुजर महतो। सर क्या कहेंगे माहौल पर? जनता, तेली समाज की जनता असुरक्षित समझ में आ रहा है ना। पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जनता के प्रति। सर व्यापार करना यहाँ पर रॉकेट छोड़ने इतना मुश्किल हो गया है अब कि स्पेस में रॉकेट छोड़ना आसान है, सुरक्षित है, लेकिन व्यापार करना मुश्किल है। क्या कहेंगे इस पर? अपराधियों के डर से जनता घर से निकलना थोड़ा सा माने मुश्किल समझता है। जी। इसलिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना जरूरी हो गया है ना। ये सरकार के समय में हेमंत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस सब बारे में। तो ये पूरा मामला जो है आपके सामने है। मलिका इस तरफ दिखा दीजिएगा जरा। इस पूरा मामला आप समझ रहे हैं क्या है। धनबाद में कानून व्यवस्था प्रशासन के हाथों से फिसलता जा रहा है और शिकार हो रहे हैं लोग, आम जनता, व्यापारी। तो धनबाद में जनता करे तो क्या करे।